शालोम एवरीवन, खुदा के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट यासिर मुश्ताक एक बार फिर शो फॉर टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ तमाम व्यूवर्स का कि वो गाए बगाए अपने कमेंट्स हमें देते हैं ताकि हम आपके लिए और तमाम सुनने वालों के लिए नई से नई जिंदा गवाही लेकर आपके सामने पेश हो। उसी में मेरे जीजो खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है और जहाँ कहीं खुदा का रूह होता है वहाँ आज़ादी होती है। तो हम आज़ाद हैं खुदावन की गवाही देने के लिए, उसके अजाइब काम बयान करने के लिए। ये प्लेटफॉर्म इसीलिए हमने बनाया है कि आप खुदावन की अजाइब कामों का बयान सुनने वालों तक लेके आए ताकि सुनने वाले जो हैं वो तक़वियत पाएँ। आज ऐसी ही एक जिंदा गवाही लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज हमारे साथ भाई सोहम कुमार हैं जिनका ताल्लुक पंजाब इंडिया जलंधर से है। तो आइए हम सुनते हैं उनकी जिंदगी में कैसे अजाइब काम खुदा ने किए हैं। भाई सोहम कुमार, हम आपको खुशामदीद कहते हैं शो फॉर टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको मेरी तरफ से जमसी की। भाई आपका भी बहुत शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का कि जो मुझे मौका दिया कि जो मैं खुदावंद के नाम की गवाही दे सकूं कि कैसे जिंदा परमेश्वर ने जो है मेरी ज़िंदगी को बदला और मैं बता सकूं और अपने खुदावंद के नाम को जो है जलाल दे सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं आपका कि इस कोविड-19 में आपने बड़े अपने कीमती वक्त से जो है वक्त निकाला और इतनी दूर ट्रैवल करके हम तक पहुँचे। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। तो सोनू भाई, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की गवाही जो है वो हमारे व्यूअर्स तक बताएं ताकि सुनने वालों का ईमान जो है वो मजबूत हो। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो है अपने बारे में बताएं कि आप यहाँ पे क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं। भाई मेरा यहाँ पे मैं 2009 में आया था और अभी 2020 चल रहा है जैसे आपको पता है कि, और मैं BC बावान कंपनी में यहाँ पे प्लम्बिंग की जॉब करता हूँ। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने संभाल के रखा है यहाँ भी और मदद सहायता की, और मैं उर्दू सहार कांग्रीगेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और खुदावंद ने मुझे बरकतें दी हैं और खुदावंद अपने नाम के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ये मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि भाई सोहम कुमार, इन्हें हम प्यार से सोनू भाई कहते हैं। ये सुहार उर्दू कांग्रीगेशन का हिस्सा हैं और ये वहाँ पर जो है पूरे यंग यूथ को लीड करते हैं और तमाम चर्च की खिदमात जो हैं वो हैंडल करते हैं। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। भाई सोहम कुमार, मैं चाहता हूँ कि आप जो है अपनी ज़िंदगी की गवाही जो है वो शेयर करें। जी जी, मेरी ज़िंदगी की गवाही कुछ ऐसी है कि मैं हिंदू फैमिली के साथ बिलोंग करता हूँ और मैं कुछ समय पहले जो है बीमार हो गया था। 2004 की बात है ये, और मैं अक्सर उससे पहले मुसलसल जो है लगातार हर साल बीमार होता था और मेरे जो गले में है जो है छाले जैसे हो जाते थे भाई, और ये लोगों के मुंह में होते मेरे गले में भी हो जाते थे। और तो उससे मतलब आप ना खा सकते थे ना पी सकते थे। जी जी, उसके साथ मेरा खाना पीना जो है बंद हो जाता था और कुछ भी दलिया वगैरह सा कुछ खाता था और मेरी बॉडी में जो है बहुत वीकनेस हो जाती थी, चलना फिरना मुश्किल हो जाता था। 1 महीना जो है कंटिन्यू एक प्रोसेस रहता था और हमें बताया था कि हमारे गांव में था कि उपाय करते इसका, मतलब उपाय यानी कि जादू टूना या कोई ऐसा। हाँ, ऐसा ही कुछ है, यानी कि एक माता टाइप का है, ऐसा बताते थे कि इसका उपाय होएगा, इसका जो है फांडा पंजाबी में बोलते हैं, ऐसा वो किया जाएगा, उसके बाद जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यू वहाँ भी जाता था और जो है आग की जली हुई राख ऐसा कुछ मेरे को देते थे मुँह में और मेरे को बहुत जलता था उससे, तो मुझे जल्दी आराम नहीं आता था, कंटिन्यू बीमार। 1 साल ऐसा आया कि 2004 की बात है, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे को लेके जा रहे थे और मेरे को जो है चलने की हिम्मत नहीं थी, मतलब वीकनेस हो रही थी। आपको उठा के लेके जा रहे थे? जी जी जी, मुझे उठा के वहाँ पे लेके जा रहे थे। तो रास्ते में एक जो है खुदा का खादम जो है हमें मिला, और जो मैं अक्सर बताना चाहता हूँ कि हमारे जो चाचा है ना, उनकी फैमिली जो है पहले चर्च जाती थी और इससे क्या होता था, हमें पता था चर्च के बारे में पर हमें क्लियर नहीं खुदाबंदी यीशु मसीह के बारे में पता था। हमें पता था ये चर्च जाने वाले हैं, हम भी कभी कभी जहाँ पे खाने का कुछ प्रोग्राम होता चले जाते थे अक्सर, लेकिन हम जो है अपने ही धर्म को मानने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे और हम मूर्तियों को मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे। और घर में हम जो है एक कॉर्नर में जो है स्पेशल एक भगवान के लिए जगह बना के रखी हुई थी और हम उसकी पूजा करते थे। हमारे दादाजी पहले उसकी पूजा किया करते थे
और दादाजी तो है कभी शराब पी लेते थे, कभी नहीं भी, बाप भी ऐसे करता रहा। बाद में जो है हमें भी चांस मिला कि वो लोगों को जब भी नहीं मौजूद होते थे तो हम भी ऐसे ही पूजा करते थे और दिया विया जलाते थे, वहाँ माथा अपना टेकते थे और पहाड़ों में भी जाते थे अपने भगवान की खोज। हमारी जिंदगी में क्या था, हमारे हिसाब से वही एक सच्चा खुदा था और दूसरा कोई खुदा नहीं था, हमारा ये मानना। मतलब आप तमाम जो हिंदुइज्म में प्रैक्टिस होती है मूर्ति पूजा को लेकर, फिर जी, जी। आप जो है पर्वत पे जाते थे, वो तमाम प्रैक्टिस आप कर चुके हैं? जी जी जी, मैं बहुत जगह में गया हूँ पहले। और बाद में जब भी मैं बीमार हुआ, एक दिन ऐसा आया कि खुदावंत का दास वो गली से जो है गुजर रहा था। जब आप मतलब चल नहीं पा रहे थे? जी जी जी, जब भी मेरे को लेके जा रहे थे तो उसने कहा कि कहाँ लेके जा रहे हो, उसने पूछा और मेरी माता जी मेरे को लेके जाए। उसने बताया कि ऐसा ऐसा करके इसको प्रॉब्लम है, हम उपाय के लिए इसको लेके जा रहे हैं। उसने बोला कि यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह से चंगा कर Praise the सकता है। Lord. और हमने सोचा कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है, लेकिन हम भी यहाँ हमारे दूसरे आदमी भी जाते हैं चर्च में, लेकिन हमने फिर सोचा कि चलो डेली तो वहाँ पे जाते हैं और एक दिन क्या है यीशु मसीह के पास जाके देख रहे Praise the Lord. हमने सोचा चलो, मेरे से दुआ की। और भाई मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब खुदावंत के दास ने जो है मेरे सर पे हाथ रख के दुआ की और फौरन जो है पलक झपकते ही उसी टाइम मेरे को जो है कम से कम ने तो 80% तक जो है राहत मिल गई थी। Praise the Lord. और खुदावंत ने मुझे चंगा कर दिया और मैं जो चल नहीं पा रहा था फिर मैं चल के गया और जिस घर में जो प्रेयर थी उस घर में मैं गया और नीचे जो ऐसे मैट वगैरह लगा रहे थे वो मैं सेवा की और वो दिन जाए आज दिन आए और हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण Praise the Lord. Praise the Lord. यहाँ पे मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि देखें खुदावंद किस तरह अजायब काम करता है। बाइबल में बड़ी खूबसूरत एक बात जिसे मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। पतरस जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने आवाज़ दी और कहा आज से तू माहीगीर नहीं बल्कि आदमगीर बनेगा। हालेलुया। आज से जो तू जिंदा मछलियाँ पकड़ता था वो मुर्दा हो जाती थी और अब से तू वो आदम बनेगा, आदमगीर बनेगा जो मुर्दा आदमगीर पकड़ेगा और उन्हें जिंदा कर देगा, उनकी मुलाकात खुदा उनसे करवा देगा। यहाँ पे हमें सुनने को मिल रहा है कि सोनू भाई की मुलाकात एक ऐसे ही खादम से हुई जिसने खुदा यीशु मसीह की मुलाकात जो है इस बेटे से करवाई और फिर इसने अपना पूरा जीवन जो है खुदावन को दान में दिया। हालेलुया। आइए हम वापस सुनते हैं भाई सोनू की। और बाद में क्या हुआ, हम जैसे जैसे मसीह में बढ़ते रहे हमें कलाम के बारे में पता चला, क्योंकि कलाम में लिखा है 2 Corinthiयों 5 बाब उसकी 17 आयत में कि अभी तुम जो है नई सृष्ट हो, एक नई मखलूक हो, पुरानी बातें बीत गई। और परमेश्वर ने जो है हमारा जीवन को चेंज कर दिया, हमने बैप्टाइज कर लिया और पुरानी जिंदगी को छोड़ के जो है नई जिंदगी हमें मिल गई, जिसका हमें पता नहीं था, हमें अंदाजा नहीं था कि मसीह में कैसे होते। हम मसीह को समझते थे, क्यों हमारे बहुत सारे पहले लोग मसीह लोग थे, लेकिन हम सोचते थे कि शायद मसीहियत भी हमारे जैसी ही हो सकती है एक धर्म के हिसाब से। लेकिन आज जो मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह किसी का जो धर्म चेंज करने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह है हमारा दिल चेंज करते हैं, हमारी जिंदगी को चेंज करते हैं, ताकि जो है हम उस राज्य में जा सके जिसका प्रभु ने हमारे साथ वादा किया है और हम सच्चाई को जान सके, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना भाई, सच्चाई को जाना और सच्चाई ने जो है हमें आजाद किया। यासर भाई मैं आपको बताता चलूं कि जब हम मसीह में नहीं थे तो हम जो है तमाम जगह पर जाते थे और तमाम हर चीज की जो है पूजा करते थे, चाहे वो बुत परस्ती हो, चाहे वो पेड़ हो, किसी भी प्रकार का, क्योंकि हम पूजा करते थे। हम पहाड़ों में जाते थे अक्सर और हमारे घर में भी जो है आपको पहले बताया कि जगह बनी हुई थी, वहाँ पे हम पूजा करते थे उसकी, और हम दिया जलाते थे, ऐसे ऐसे करके पूजा करते थे। और मैं कोई भी ऐसी जगह नहीं थी यहाँ पे नहीं जाता था, तो यहाँ पे भी कहीं पे पूजा चलती थी हम वहीं पे चले जाते थे, क्योंकि हमें मसीह के बारे में नहीं पता था, मसीह के बारे में जानते नहीं थे, डीपली नहीं जानते थे। ऐसे जानते थे कि मसीह है यहाँ पे, यानी कि यीशु मसीह है, क्योंकि हमारे गांव में पुराना जो चर्च था लोग जाते थे वहाँ पे, और हम जो है मसीह को नहीं जानते थे। और हमें बाद में जब भी हम मसीह में चलना शुरू हुए हमें पता चला कि वही एक खुदावंद है, क्योंकि कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची शांति तुम्हें देता हूँ और ये दुनिया की शांति नहीं है, मैं अपनी शांति देता हूँ। क्योंकि हम जो है शांति को ढूंढते थे,
और किसी जगह में शांति नहीं है, कहीं पे कोई खुदा नहीं है जो हमें शांति दे सके। एक यीशु मसीह ही है जो हमें शांति दे सकता है। और जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो तो ही है, और परमेश्वर जो है शांति देता है। बहुत सारे लोगों के पास आप देख सकते हैं बहुत सारा पैसा है, माल धन है, दौलत है, पर शांति नहीं है। सोने के टाइम भी जो है 2-2 3-3 गोलियां खा के सोते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए। पर खुदावंद का शुक्र है कि हमने जभी से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है और खुदावंद ने हमारी जिंदगी बदली है, और एक अजीब तरीके की शांति जो हमने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी वो हमें मिली है। ये सारी मेहमत सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही है जो सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। तो आपके घराने भी, मतलब पूरा घराना आपके साथ कन्वर्ट हुआ क्रिश्चियनिटी में, जी, या आप जी। अकेले ही जो है वो? नहीं, हम जो है पूरी फैमिली के साथ जो है मसीह में आए और सबने जो है बपटाइज लिया है। और हम शुक्र करते हैं कि हम जो है मसीह के खानदान में शामिल हुए, क्योंकि कलाम में लिखा है, उसने पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह लिखा है कि उसने जिन्हें ने उसਨੂੰ कबूल किया उसने अपने ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੋ ਹੈ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ जो है मसीहत ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ है। Praise the Lord, praise। सोनू भाई, मैं चाहता हूँ कि फिर आप जब खुदा यीशु मसीह को पहचान में आ गए, जान लिया, उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस जो है आपकी ज़िंदगी में फेस हुए? जी भाई, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। पहले लोग बोलते थे कि हमारे अक्सर बोलते थे कि लोग मसीह जो है पैसा देते हैं और पैसे लेके जो है मसीह में आते। अक्सर हमारे ऐसा भी था। अच्छा, पंजाब में ऐसा कॉन्सेप्ट है? हाँ, था। हाँ। और अभी भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो है यूपी वगैरह में उधर ऐसा ज्यादा है। और अजी जो मैं बताना चाहता हूँ कि कोई किसी ने कोई पैसा नहीं दिया और हमने जो है नई जिंदगी पाई है, हमने खुदावंत को जान लिया है और प्रभु यीशु मसीह की कृपा हुई है। प्रभु ने हमें चंगा किया है, हमने सच्चाई को जाना है और सच्चाई ने हमें आज़ाद किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे एक और बात आपने मुझे एक बार पहले भी बताई थी अपनी वालदा के बारे में। जी। तो मैं चाहता हूँ वो भी आप व्यूवर्स से शेयर करेंगे। जी 2013 की बात है कि मैं यहाँ से एक बार चला गया था और 2014 में जो है मेरे माता जी बीमार हो गए। हमें पता नहीं था, लेकिन उनको कैंसर की बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि इनको कैंसर है और इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हम डर गए थे, क्योंकि कैंसर की बीमारी है तो कोई ना कोई नाम सुन के ही हमें डर लगता है कि अभी बचना, लोगों को लगता है कि बचना मुश्किल है। और खुदावन ने कृपा की और परमेश्वर ने जो है एक छोटे ऑपरेशन से जो है मेरी माता जी को चंगा किया। ये मैं सारी महिमा और सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देता हूँ, क्योंकि खुदावंद ही है जो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैदों का वैद्य, हकीमों का हकीम। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदावंद का जलाल है जो हम पर है, वो अपने अजायब काम जो है जी। हमें दिखाता है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं सोनू भाई यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप हमारे यंग यूथ को जो है कोई मैसेज दें कि वो खुदावंद में बढ़ें। जी अजी, जो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ खुदावंद के और कृपा से और इस माध्यम से टेस्टमनी के जो भी यूथ है। और मैं पहले जब भी मसीह में आया था और मेरी ज़िंदगी जो है धीरे धीरे जो है स्लो करके जो है चेंजिंग हो गई मसीह में आके। और मैं कलाम बताने से लोगों को बहुत शर्माता था, आगे आने से जो शर्माता था। आपको पता ही, जब स्टार्टिंग में हम जो है, मैं चर्च में इधर भी आया था तो यहाँ पे जो है हमारे पास्टर साहब थे और जर्मनी के लिए जो है चले गए यहाँ से। और उस दिन जो है मेरे को याद है कि बताया गया था कि कुछ 2-3 आदमियों को जो है यहाँ से सिलेक्शन करनी है कि ये चर्च के लिए जो है काम करें। और मैं जो है उस दिन आया नहीं। मेरे को पता चल गया कि हो सकता है मेरा नाम ना आ जाए कहीं इसमें, तो मैं ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अच्छा, आप उस दिन, ठीक है, ओके। जी। और बाद में मैं नहीं आया, पर मैं दूसरे दिन जो मेरे को पता चल गया कि खुदावंद की कृपा से जो है वो लोगों ने मेरा नाम बता दिया है। और मैं खुदावंद का शुक्र किया, चलो जो भी है। और परमेश्वर ने आज और कल, और मैं आगे आके दुआ भी नहीं करता था, पीछे खड़ा होकर जरूर दुआएं करता था, लेकिन आगे नहीं आता था। और जो है खुदावंद की कृपा से आज और कल और अभी जो है लॉकडाउन आ गया, उसके बीच में खुदावंद ने जो मौका दिया मुझे और जो मैं खुदावंद का कलाम शेयर कर सकूं, इस सारी महिमा और सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम को। जब हम अजी जो आगे बढ़ते हैं, जब हम खुदावंद के काम को करने के लिए आते हैं, तो पवित्र आत्मा जो है, पाकरू जो है, हमें
मदद करता है, हमें दिलेरी देता है ताकि हम जो है परमेश्वर के नाम को कर सकें। और जो बुराई की ज़िंदगी है, जो पापों की ज़िंदगी है, उसमें से निकलने का एक ही रास्ता है कि हम खुदावन के नाम में आगे बढ़ें, तन जो परमेश्वर जो है खुदावन का रूह जो है हमें आज़ाद करे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ भाई सोनू जो है 2016 में मैं और भाई सोनू जो है सुहार उर्दू चर्च में जो है खिदमत अंजाम दे रहे थे, और उन्हीं उसी दौरान जो है पास्टर जी हमारे जर्मनी शिफ्ट हुए। पास्टर विल्सन जो है वो जर्मनी शिफ्ट हुए, और उसके बाद जो है भाई सोनू और मैंने जो है उस चर्च को हैंडल किया। हालांकि हम खुदावंद के बारे में इतना तो नहीं जानते थे, और मैं और भाई सोनू मिलकर ये बात कर रहे थे कि हम खुदावन को इतना नहीं जानते, लेकिन हम दुआ करेंगे खुदावन हमारी रहनुमाई करे। उसी दौरान जो है हमारी मुलाकात पास्टर फ़हाद से हुई, और फिर पास्टर फ़हाद ने जो है हमारी कलीसिया की रहनुमाई का ज़िम्मा लिया। वो हमारे साथ जो है कलीसिया में आगे आगे बढ़ के चले। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि इन सालों में भाई सोनू का साथ जो है वो मेरे साथ रहा। मैं बड़ी खुशी से ये बात बताता हुआ फील कर रहा हूँ कि जिस तरह हम खुदावन में चलते हैं, बढ़ते हैं, और आज भाई सोनू जो है वो सुहार कलीसिया के उर्दू ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को और बाकी तमाम चीज़ों को भी हैंडल करते हैं। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ। भाई सोनू, मैं लास्ट में God bless you all. Hallelujah.